Hello everyone, welcome to my channel Science Classes. Today we are starting our new chapter of biology, chapter 5, and the name is Our Environment. Definition is there, environment. Environment होता क्या है? Environment के अंदर सारी फिजिकल क्वांटिटीज देखो, जो फिजिकल सराउंडिंग्स है हमारे चारों तरफ, जैसे एयर है, वाटर है, सॉइल है, और उसके साथ साथ जो ऑर्गेनिजम्स है, जैसे प्लांट्स है, एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सभी सब मिला के क्या बनाते हैं? इन्वायरमेंट बनाते हैं। तो यहाँ पे वर्ड आया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको आपकी 8th क्लास में भी आया था। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें हमारी नेक्ड आइज से नज़र नहीं आते, अंडर द माइक्रोस्कोपी नज़र आते हैं। उसके अंडर जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गई, ये सभी के सभी मिला के क्या बनाते हैं? इन्वायरमेंट बनाते हैं। तो ये सब मैंने अभी बोला, ऑल दीज कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ये सारे के सारे जो भी फिजिकल सराउंडिंग्स है, बायोटिक फैक्टर है, एबायोटिक फैक्टर है, ये सारे आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसलिए ये एक दूसरे से इंटरेक्ट भी करते हैं और एक मेंटेन, एक बैलेंस बना के चलते हैं इन्वायरमेंट में। अब बात करते हैं यहाँ पे हम ह्यूमन बींग्स की। तो ह्यूमन बींग्स ऐसे, और इसमें बात सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स की। इन ह्यूमन बींग्स ऐसे ओनली ऑर्गेनिज्म होते हैं, ओनली ऑर्गेनिजम्स हु चेंज द नेचुरल इन्वायरमेंट टू फुलफिल देयर नीड्स फॉर। ये मतलब ह्यूमन बींग्स ओनली ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो नेचुरल इन्वायरमेंट को चेंज करते हैं ताकि वो अपनी नीड्स को फुलफिल कर सके। अब देखो, टू फुलफिल, चेंज इन्वायरमेंट, चेंज इन्वायरमेंट, किस लिए इन्वायरमेंट को चेंज करते हैं? टू फुलफिल देयर नीड्स। अब बात आती है यहाँ पे उनकी नीड्स क्या क्या होती है, किस लिए वो इन्वायरमेंट को चेंज करते हैं। तो देखो, नीड्स की बात करें तो नीड्स में ह्यूमन बींग्स की नीड क्या होती है? फूड के लिए चेंज करना, क्लोथिंग के लिए चेंज करना, हाउसिंग के लिए चेंज करना, ट्रांसपोर्ट के लिए, इंडस्ट्री के लिए। इनफैक्ट जो अनकंट्रोल एक्टिविटीज़ होती है ह्यूमन बींग्स की, वो क्या करती हैं? वो डैमेज कर देती है द बैलेंस्ड एंड हेल्दी इन्वायरमेंट मोर एंड मोर। मतलब अगर हम अनकंट्रोल्ड एक्टिविटीज़ हमारी जो ह्यूमन बींग्स की रहेंगी, यानी मिस यूज ऑफ द things which are included in environment, this causes the damaging the balanced and healthy environment more and more। इसी के बिहाफ पे अब हमारे पास वेस्ट आते हैं। वेस्ट भी आपके 2 टाइप के होते हैं, उसी के बारे में अब हम बात करेंगे। अब हम बात करें वेस्ट की। तो वेस्ट कहाँ से आता है? देखो, जो हमारी जो एक्टिविटीज़ होती है ह्यूमन बींग्स की, या फिर जो वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस होता है वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ मैन और एनिमल्स, आर पॉइजनस टू सम एक्सटेंट। वो कुछ हद तक काफ़ी जहरीला होता है, और उसको हमने 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है आपके पास बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और दूसरा होता है आपके पास नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब बात करते हैं हम यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की। तो ये ऐसे वेस्ट होते हैं जिनको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं नॉन पॉइजनस सब्सटेंस के अंदर। मतलब इसमें आप सिंपली लिखोगे ब्रेक डाउन द वेस्ट विच आर ब्रेक डाउन इनटू नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस इन नेचर इन द कोर्स ऑफ टाइम। या तो वो नेचर में अपने आप से हो जाएंगे टाइम के इंटरवल लेके, या फिर बाय द एक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या कर देते हैं, कुछ बैक्टीरिया है, फंगी है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो धीरे धीरे क्या करते हैं, ऐसे वेस्ट मटेरियल को, जिसको वो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं, मतलब नॉन पॉइजनस सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऐसे वेस्ट को हम क्या कहते हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब हम बात करते हैं दूसरे वेस्ट की, जो होता है हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट होता है जिसको आप क्या कर सकते हो? दोज मटेरियल्स विच कैन नॉट बी ब्रेक डाउन इनटू नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस, जिसको हम नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। तो आप सिंपली लिख दोगे ब्रेक डाउन, नॉट ब्रेक डाउन इन नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस। अब इसमें बायोडिग्रेडेबल के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा? आपके पास टी प्लांट्स है आपके पास। और आप क्या लिख सकते हो इसमें? एनिमल का जो, जैसे हम इसमें बात करते हैं कंपोस्ट की। अगर कंपोस्ट की बात करें तो उसमें कैटल डंग आ जाता है। कैटल डंग क्या होता है? एग्जाम्पल होता है आपके पास बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का।
तो इसके एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं कैटल डंग, किचन वेस्ट, और एक सिंपल एग्जांपल अगर हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का डालें तो इसमें आप डाल सकते हो प्लास्टिक। किसका एग्जाम्पल डाल सकते हो आप? प्लास्टिक्स का, क्योंकि प्लास्टिक्स को हम ना तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन के द्वारा, ना ही फिर वो कोर्स ऑफ टाइम के द्वारा किस में कन्वर्ट होता है, नॉन पॉइजनस सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है। तो इसके अंदर और भी एग्जाम्पल आ सकते हैं आपके, पॉलीथीन बैग्स हो गए, बॉल पॉइंट पेन रिफिल हो गई, सिंथेटिक फाइबर्स हो गए, जैसे डीडीटी है एक हार्मफुल डीडीटी जिसकी फुल फॉर्म होती है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राई क्लोरोइथीन। ठीक है, ये सब के सब एग्जाम्पल हमारे किसके होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के। जो डीडीटी होती है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, क्योंकि इसको ये क्या होता है, ये तो एक ऐसा हमारे पास डीडीटी को हम यूज़ करते हैं हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए। तो ये क्या करते हैं, ये क्या होता है कि ये पास भी हो जाता है फूड चेन के अंदर, फ्रॉम क्रॉप्स टू मैन और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर, फिर वहाँ से बर्ड्स, और ये सभी के लिए हार्मफुल होता है। तो ये क्या नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अगर दूसरी कैटेगरी में बात करें तो ये मेजर पॉल्यूटेंट होते हैं इन्वायरमेंट के, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते हैं। अब इसके बाद में हमारे पास बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल का भी टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे इकोसिस्टम की। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है इकोसिस्टम का। इकोसिस्टम क्या होता है? इट इज़ अ सेल्फ कंटेन्ड यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इकोसिस्टम एक सेल्फ कंटेन्ड यूनिट होते हैं जिसमें लिविंग थिंग के अंदर कौन इंक्लूड होंगे? प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे, डिकम्पोजर होंगे। और अगर हम बात करें नॉन लिविंग थिंग्स की, तो नॉन लिविंग थिंग्स के अंडर कौन आएगा? नॉन लिविंग थिंग्स में इन्वायरमेंट की जो रिमेनिंग थिंग्स है, जैसे फिजिकल चीज़ें हैं, सॉइल, वाटर, एयर इंक्लूड होंगे। तो अगर सिंपली बात करें यहाँ पे इकोसिस्टम की, तो देखो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मैंने आपको बताया था प्लांट्स और एनिमल्स वो इंटरेक्ट करते हैं अपने साथ भी और साथ साथ फिजिकल एनवायरनमेंट से भी, जैसे सॉइल से, एयर से और वाटर से। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से थ्रू फूड चेन इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स अनदर ऑर्गेनिज्म। अगर हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं एक फूड चेन के थ्रू, यानी एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करता है। जैसे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है, वो इंटरेक्ट किसके साथ करते हैं? सॉइल के साथ। सॉइल के साथ इंटरेक्ट क्यों करते हैं? अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ जैसे लिविंग थिंग्स की बात करें, तो यहाँ पे मैंने लिया प्लांट्स को लिया हमने यहाँ पे। अब देखो प्लांट्स किससे इंटरेक्ट करेंगे? सॉइल से। सॉइल से क्यों इंटरेक्ट कर रहे हैं प्लांट्स? क्योंकि प्लांट्स को अपनी जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, वो सब किससे चाहिए? सॉइल से। ठीक है, उसके बाद में ये प्लांट्स किससे इंटरेक्ट करेंगे? एयर से। एयर से इन्हें क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, और ऑक्सीजन चाहिए इन्हें रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए। उसके बाद में जो वाटर बॉडी से भी इंटरेक्ट करेंगे। वाटर बॉडी से क्यों इंटरेक्ट करेंगे? इन द सेंस वाटर से भी इंटरेक्ट करेगा प्लांट क्यों इंटरेक्ट करेगा? क्योंकि उसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करनी है। तो ऐसे ही और भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर, जो सभी पार्ट से, जैसे सॉइल से, वाटर से, एयर से और एक दूसरे से, यानी लिविंग टू लिविंग भी इंटरेक्शन करते हैं। तो एक ऐसी फंक्शनल यूनिट, एक ऐसा सिस्टम जो किससे मिलके बना है? लिविंग थिंग्स से और नॉन लिविंग कंपोनेंट से मिलके बना है, जिसकी वजह से जिसके कारण, इस इंटरेक्शन के कारण, मीन्स द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स विच इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में सारी कम्युनिटीज आती है किसी भी एरिया की, जिसमें प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, और वो उनका जो फंक्शनिंग है, उनका जो इंटरेक्शन है नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ, जैसे सॉइल के साथ, एयर के साथ, वाटर के साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। अब मैंने इसको एक वर्ड में इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि इकोसिस्टम एक सेल्फ कंटेन्ड यूनिट होता है जिसमें लिविंग थिंग्स भी आते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी आते हैं। अब इकोसिस्टम की बात करें, इकोसिस्टम के एग्जांपल में आप ग्रासलैंड ले सकते हो, फॉरेस्ट ले सकते हो, डेजर्ट ले सकते हो, माउंटेन ले सकते हो। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल डाला हुआ है पॉन्ड का। देखो ये आपको नजर भी आ रहा होगा, द पॉन्ड इज एन इकोसिस्टम। अगर पॉन्ड में बात करें तो देखो पॉन्ड के अंदर जो लिविंग थिंग्स हैं हमारे, उसमें क्या आ रहा है? यहाँ पे आपको प्लांट्स की फिगर नजर आ रही है, प्लांट्स भी है इसमें। ये देखो फिश है, ये एनिमल के अंडर आ रहा है। यहाँ पे क्रोकोडाइल भी नजर आ रहा है आपको। ठीक है, तो ये ये भी लिविंग थिंग्स है। लिविंग में प्लांट्स भी आ गए हमारे पास और एनिमल्स भी आ गए। अब अगर हम नॉन लिविंग फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें, नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें, तो उसमें सबसे मेन पार्ट किसका रोल प्ले हो रहा है? यहाँ पे वाटर का। इसके साथ ही आप बोलोगे मैम यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, बट वाटर के अंदर हमारे पास डिजोल्व ऑक्सीजन भी है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, यानी एयर के एग्जिस्टेंस भी है, वाटर भी प्रेजेंट है। तो ये इस टाइप से इसमें क्या हो रहा है कि जो प्लांट्स हैं एक्वेटिक, देखो एक्वेटिक वर्ड इज यूज्ड फॉर वाटर, तो द प्लांट्स विच आर ग्रोइंग इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। और जो एनिमल्स हमारे
हमारे वाटर के अंदर सर्वाइव करते हैं उन्हें एक्वेटिक एनिमल्स करते हैं। तो इसलिए इसमें जो इंटरेक्शन हो रही है एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स की एयर और वाटर के साथ, प्लस में सनलाइट का एग्जिस्टेंस जरूरी है, सनलाइट भी इसके अंदर जा रही है, तो ये सब मिलके क्या बना रहे हैं, एक इकोसिस्टम बना रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। अब हम पढ़ रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इसके अंदर हमारे पास दो टाइप के आते हैं, दो मेन कंपोनेंट्स आते हैं इकोसिस्टम के, जिससे इकोसिस्टम मिलके बना होता है। तो दोनों पार्ट्स को हम लिख लेते हैं वन बाय वन। तो देखो फर्स्ट पार्ट आपके पास क्या आएगा इकोसिस्टम का, बायोटिक कंपोनेंट। फर्स्ट में आप लिखोगे बायोटिक कंपोनेंट, और सेकंड में आप सेकंड जो पार्ट आता है वो आता है एबायोटिक कंपोनेंट का। अभी मैंने बात की थी बायोटिक। देखो बायोटिक कंपोनेंट के अंडर हमारे पास सारे लिविंग थिंग्स आती हैं। लिविंग थिंग्स के अंडर क्या आते हैं हमारे, प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स, पी से प्लांट को डिनोट कर रही हूँ, ए से एनिमल्स को डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। और जो एबायोटिक कंपोनेंट्स आते हैं इसके अंदर हमारे पास नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं। कैसे कंपोनेंट्स आते हैं, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग के अंडर आप किसको रखोगे, सॉइल को, एयर को, वाटर को, ठीक है। अब उसके बाद में ना जो ये बायोटिक कंपोनेंट है ये हमारे पास इसके अंडर, बायोटिक कंपोनेंट के अंदर मैंने अभी बताया लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं हमारे पास। तो जो बायोटिक कम्युनिटी होती है ना उसके अंदर जो इकोसिस्टम इंक्लूड होता है उसके अंदर 3 टाइप के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, तो वो भी पढ़ लेते हैं। अब देखो बायोटिक के अंडर हमारे पास मैंने अभी बताया आपको कि 3 टाइप के ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होंगे। 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड। देखो फर्स्ट टाइप के होते हैं हमारे पास प्रोड्यूसर, सेकंड टाइप आती है हमारे पास कंज्यूमर, जो कंज्यूम करते हैं, प्रोड्यूसर मतलब जो प्रोड्यूस करते हैं, और थर्ड आते हैं हमारे पास डिकम्पोजर, जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। तो देखो प्रोड्यूसर ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास प्रोड्यूस कौन से होते हैं प्रोड्यूसर, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जो अपना फूड, द ऑर्गेनिजम्स विच सिंथेसाइज देयर ऑन फूड्स। और इसके अंदर इसके एग्जांपल में आएंगे हमारे ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स सारे हमारे पास, इसका अनदर वर्ड भी क्या होता है, प्रोड्यूसर को आप दूसरे टाइप से क्या कह सकते हो, ऑटोट्रोप्स, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो इसका सेकेंड नेम क्या आ गया आपके पास, ऑटोट्रोप्स। नेक्स्ट आते हैं कंज्यूमर, जो डिपेंड करते हैं अपने विच कंज्यूमर ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर देयर फूड। इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल आता है एनिमल्स का। एनिमल्स क्या करते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं ना अपने फूड के लिए, या तो ऑटोट्रॉपिक पे डिपेंड करें या दूसरे ऑर्गेनिजम्स को। इसका सेकेंड नेम हमारा होता है हिट्रोट्रोप्स। इनको सेकेंडली हम क्या बोल सकते हैं, हिट्रोट्रोप्स। और थर्ड लास्ट वन हमारे पास जो आता है वो है आपका डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स को वो होते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डेड एंड, जो अपना फूड किससे लेते हैं, डेड रिमेन्स ऑफ अदर फूड, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के डेड पार्ट से अपने फूड को कंज्यूम करते हैं, उनको हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। इसका दूसरा नेम आता है सेप्रोट्रोप्स। इसको आप क्या बोल सकते हो, सेप्रोट्रोप्स। और इसके एग्जाम्पल में आते हैं हमारे सर्टेन बैक्टीरिया, कुछ सारे बैक्टीरिया नहीं, कुछ बैक्टीरिया, सर्टेन बैक्टीरिया एंड फंगी, इनको हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर्स। तो इकोसिस्टम का पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप अपने कमेंट्स में मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कर सकते हैं।